हाँ, देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, लेकिन वोट से तो काम बनता नहीं। एरिस्टोटल का समझ था, जो एथेंस में था, एंशिएंट ग्रीस में, रूल बाय द पोर, नॉट वोटिंग बाय द पोर बट रूल, दैट मीन्स ऑल्सो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो आजकल दो तरह का समझ बनता है। एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसके अंदर जो पावर है, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी वेस्टमिंस्टर जो है, मॉडल, पावर इज इन द हैंड्स ऑफ फाइनेंस कैपिटल। People are allowed to vote every 4-5 years. India में landlords and industrialists, they rule the country, and every few years the people are allowed to vote. That is parliamentary democracy. but they say it's the biggest democracy India Okay, की. You're not happy with that democracy, I mean to say. You see, it is not enough. It's not enough. It is not. It is just a beginning. Democracy तभी होती है जब, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है जब आम जनता के हाथ में मशीनरी होती है, फैक्ट्री होती है, रेलवेज होती हैं। What is the use of a democracy which the economy is owned by Birla, Tata and the Ambanis, and the masses have the right to vote only. So to make a distinction, we talk of people's democracy, for people, या हम इसको कहते हैं इनकलाबी जमहूरियत। अच्छा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका तो इसका कोई मॉड्यूल, कोई सिस्टम, कोई मॉडल कुछ जहन में है? बिकॉज प्रोसेस तो वही है ना, एक पर्ची लेके जानी है, एक डब्बे में डालनी है, वो तो मासेस ने करनी है। वो तो मासेस करेंगे, मगर जो कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, आप देखिए बोल्शेविक पार्टी रशिया में, बोल्शेविक पार्टी ना केवल वोट में करती थी, हालांकि सबके पास वोट भी नहीं था, मगर मजदूर वोट करता था, और बोल्शेविक पार्टी अपने उम्मीदवार रखती थी। लेकिन जब मौका आया, उन्होंने क्रांति भी की। तो जो सही कम्युनिस्ट होते हैं, जो आजकल बहुत कम रह गए हैं, सही कम्युनिस्ट। क्यों कम रह गए विजय साहब? बिफोर या सही बात है, क्यों कम रह गए? मतलब आप अपनी बात तो खत्म करेंगे, लेकिन जरा बीच में मैं समझना चाह रहा हूँ। देयर इज अ बैलेंस ऑफ फोर्सेस बिटवीन कैपिटल एंड वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास तो अपनी जगह पे ही है। वो इंटरनेशनल भी होता है, नेशनल भी होता है। एक समय था 20वीं सदी के अंदर, when the balance was even between capital and labor internationally and nationally. सोवियत संघ गिरा, उसके बाद में चीन दूसरे रास्ते पे जा रहा है, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वो भी पूंजीवाद के रास्ते पे गए हैं, कैपिटलिज्म के रास्ते पे गए हैं। बैलेंस अब जो है बदल गई है, अब उसको दोबारा बदलना मुश्किल है, मगर हो जाएगा। You think होगा। जहां कोका कोला और मैकडोनल्ड्स आ जाता है, हाँ जी, तो वहां से कम्युनिज्म पीछे भागने जाने लगता है और कैपिटलिज्म आ जाता है। मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि क्या कभी लोगों ने कभी सोचा था कि हिटलर खत्म किया जाएगा? एक जमाना था कि पूरा यूरोप में फैला हुआ था हिटलर, आज अमेरिका पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो अगर हिटलर खत्म किया जा सकता है, तो अमेरिकी साम्राज्यवाद भी खत्म की जा सकती है। कैसे? अवाम की ताकत से। तो अवाम को जब इकट्ठा किया जाता है और उनको लड़ाई में आगे लिया जाता है, तो कंट्री बाय कंट्री, सेक्टर बाय सेक्टर मजदूर वर्ग की आंदोलन आगे बढ़ती है। आप देखिए, जब सोवियत संघ गिरा, कितनी निराश जो लेफ्ट आंदोलन में थे लोग पूरी दुनिया में, हाँ, रशिया की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया में। लेकिन अब देखिए कि उसके बाद में न्यू लिबरलिज्म का दौर हुआ, जहाँ पे पहले हुआ वहाँ पे कितना रिवोल्ट हो रहा है। आप लैटिन अमेरिका में देखिए, लैटिन अमेरिका में गुरिल्ला वॉरफेयर दोबारा शुरू हो गया। लैटिन अमेरिका में क्यूबा अभी भी लड़ रहा है। लैटिन अमेरिका में एक्वाडोर में कितनी लड़ाई चल रही है। वर्कर्स, पेजेंट्स, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, रेवोल्यूशनरी पार्टी, सब काम कर रहे हैं। अच्छा, ये है लैटिन अमेरिका। मगर हर देश में आप देखिए, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में हमें जो सुना कि जर्मनी और दूसरे देशों में बहुत बड़ी मांग आई। कार्ल मार्क्स की जो किताब है Das Kapital, कैसे, अब
पहले किताबें ये फेंकी जाती थी, कम्युनिस्ट फेंकते थे। अब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किताबें बिक रही हैं। आप रशिया में जाए, इंडिया में जाए और यूरोप में जाए, अमेरिका में भी मैंने देखा है, आप देखेंगे कि मार्क्सिस्ट लिटरेचर दोबारा सामने आ गई। अच्छा, एक क्विक व्यू अमेरिका की पॉलिसीज की जब बात हो रही है, अमेरिका ने 50s 60s में पूरी अपनी रिसोर्सेज जो थी वो सर्व की थी कम्युनिज्म को या लेफ्टिज्म को मारने के लिए। उसमें रिलीजियस पॉकेट्स को भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस भी किया था, सपोर्ट भी किया पूरी दुनिया में, ऑल ओवर। वियतनाम देख लीजिए आप, या कहीं भी, इंडोनेशिया देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उसने हमेशा इस जंग को लड़ा। बल्कि वो जो एक कपल था रोजनबर्ग, जी, उनको फांसी, एंड जूलियन रोजनबर्ग, अमेरिका में उनको फांसी भी दी थी, इसलिए कि वो उनको ये था कि साइंटिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने